उत्तरी थाईलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 2018 की गर्मियों में एक दिल दहला देने वाला ड्रामा सामने आया। 12 जवान लड़के और उनके कोच थम लुआंग गुफा में गए। ये एक फन आउटिंग थी। मानसून की बारिश ने उस इलाके को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। पानी के तेज बहाव ने गुफा के रास्ते को नदी में बदल दिया। गुफा का रास्ता बंद हो गया। टीम अंदर फंस गई, अंधेरे में फंसे, घटते खाने और बरहते पानी के साथ। रेस्क्यू टीम्स इकट्ठी हुई, समय और कुदरत के खिलाफ रेस में। ये कहानी थी हिम्मत और इंसानी जज्बे की। दिन रात में तब्दील होता गया। गुफा की खामोशी को सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज ही तोड़ पा रही थी। लड़के आपस में हडल्ड थे। उनके कोच एकापोल चंतावोंग अंधेरे में उम्मीद की किरण थे। उन्होंने बच्चों को मेडिटेशन सिखाया ताकि उनका एनर्जी कम से कम खर्च हो और वो शांत रहें। लोकल थाई नेवी सील्स, जो मुश्किल जगहों पर नेविगेट करने में माहिर थे, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वालों में से थे। वो संकरे रास्तों और बरहते पानी के लेवल में भी आगे बढ़ते रहे। उनकी हिम्मत उम्मीद की एक छोटी सी किरण से बंधी हुई थी कि सतेह। जैसे जैसे दिन हफ्ते में तब्दील होता गया, थम लुआंग गुफा के अंदर की स्थिति और भी भयानक होती गई। गुफा के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा था। बाढ़ का खतरा हर समय मंडरा रहा था। पूरी दुनिया ने सांसें रोक रखी थी, उम्मीद की एक छोटी सी किरण से चिपके हुए। थाई गवर्नमेंट ने इस चुनौती को समझते हुए इंटरनेशनल असिस्टेंट के लिए गुहार लगाई। एक्सपर्ट केव डाइवर्स, इंजीनियर्स और मेडिकल टीम्स ने इस गुहार का जवाब दिया। दुनिया भर से आए वाइल्ड बोअर्स को घर वापस लाने के मिशन पर एकजुट। रेस्क्यू ऑपरेशन का स्केल बहुत बड़ा था। पंपिंग इक्विपमेंट लगातार काम कर रहे थे ताकि गुफा के अंदर पानी के लेवल को कम किया जा सके। डाइवर्स को बहुत ही मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता रहा था। कुछ दिखाई नहीं देना, बहुत ही संकरे रास्ते और तेज पानी का बहाव। फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। उनकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प इसी बात से बंधा हुआ था कि 12 जवान जिंदगियां और उनके कोच उन पर निर्भर हैं। दुनिया भर से एक्सपर्ट केव डाइवर्स का आना रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। ब्रिटिश डाइवर्स रिक स्टैंटन और जॉन वोलांटेन, जो जटिल अंडर वाटर केव सिस्टम को नेविगेट करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, थाई नेवी सील्स और इंटरनेशनल टीमों में शामिल हो गए। आने वाले दिनों में उनका ज्ञान और अनुभव अमूल्य साबित होगा। गोताखोरों के सामने एक कठिन काम था। थम लुआंग गुफा प्रणाली संकरे सुरंगों और बाढ़ से भरे कक्षों का एक जाल पहाड़ी के अंदर किलोमीटर तक फैला हुआ था। दृश्यता अक्सर शून्य तक कम हो जाती थी और गोताखोर खतरनाक पानी को नेविगेट करने के लिए स्पर्श, एहसास और अपनी सूक्ष्मता से सम्मानित प्रवृत्ति के संयोजन पर निर्भर थे। समय बहुत कीमती था और दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन बचाव दल उद्देश्य की एक साझा भावना और दांव पर लगे जीवन के प्रति गहरे सम्मान से प्रेरित होकर आशा को त्यागने से इनकार कर दिया। आशा पुनर्साथी थी। सेक्शन 5, गहराई में एक झलक। उनके लापता होने के 9 दिन बाद गुफा की गहराई से उम्मीद की एक किरण उभरी। 2 ब्रिटिश गोताखोर रिक स्टैंटन और जॉन वोलांटेन गुफा प्रणाली के भीतर एक मार्ग की खोज कर रहे थे। तभी वे एक हवाई जेब में सरफेस्ड हुए। जैसे ही उन्होंने अपनी रोशनी डाली, उनका सामना एक असाधारण दृश्य से हुआ। 12 लड़के और उनके कोच पानी की रेखा के ऊपर एक मैली कगार पर एक साथ हडल थे। जीवित थे। इस खोज की खबर ने दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ा दी। अनिश्चितता के दिनों को सहने वाले परिवार वाले खुशी से झूम उठे। बचाव दल ने इस अविश्वसनीय खोज से उत्साहित होकर अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। वाइल्ड बोअर्स को उनके प्रियजनों के साथ फिर से मिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित।
लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। लड़के और उनके कोच कमजोर और भूखे थे, बाढ़ वाली गुफा प्रणाली के भीतर फंसे हुए थे। यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा आगे था। सेक्शन 6 एक साहसी योजना आकार लेती है। वाइल्ड बोर्स का पता चलने के साथ बचाव दल के सामने चुनौतियों का एक नया सेट था। एक साहसी और अपरंपरागत योजना की आवश्यकता होगी। समय उनके पक्ष में नहीं था। मानसूनी बारिश ने इस क्षेत्र के लिए खतरा बना हुआ था, जिससे गुफा के भीतर जल स्तर बढ़ रहा था और पहले से ही खतरनाक मार्ग और भी खतरनाक हो रहे थे। एक जोखिम भरी लेकिन परिकलित योजना उभरने लगी। प्रत्येक लड़के के साथ 2 गोताखोर होंगे। यह खतरे से भरी योजना थी, फिर भी यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। सेक्शन 7 तमाम बाधाओं के बावजूद बचाव शुरू। 8 जुलाई 2018 को दुनिया देख रही थी और प्रार्थना कर रही थी। बचाव अभियान शुरू हुआ। दुनिया भर के गोताखोरों ने रिले टीमों में काम करते हुए थम लुआंग गुफा के केंद्र में खतरनाक यात्रा शुरू की। निष्कर्षण का पहला चरण सबसे विश्वासघाती था। चौक पॉइंट के रूप में जाना जाने वाला एक संकीर्ण बाढ़ वाला मार्ग नेविगेट करना, जिसके लिए गोताखोरों को निचोड़ने के लिए अपने वायु टैंक को हटाने की आवश्यकता होती थी। एक एक करके बेहोश किए गए लड़कों को प्रत्येक को 2 गोताखोरों के बीच रखा गया था। सावधानी से अंधेरे और घुमावदार मार्गों के माध्यम से निर्देशित किया गया था। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। हर मिनट एक अनंत काल था, क्योंकि प्रत्येक सफल निष्कर्षण की खबर सतह पर वापस आ गई थी। गुफा के भीतर की स्थिति क्षमाशील नहीं थी। दृश्यता अक्सर शून्य थी। पानी गंदा और ठंडा था। फिर भी गोताखोरों ने उद्देश्य की गहरी भावना और मिशन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर दृढ़ता बरती। सेक्शन 8 त्रासदी पर विजय। 3 दिनों के श्रम साध्य प्रयास के बाद और असंभव बाधाओं के बावजूद असंभव को प्राप्त किया गया। 10 जुलाई 2018 को वाइल्ड बोर्स सॉकर टीम के आखिरी और उनके कोच थम लुआंग गुफा के अंधेरे से निकले। बचाव दल के जयकारों और दुनिया भर के परिवारों और शुभचिंतकों की राहत के आंसुओं से उनका स्वागत किया गया। सफल बचाव अदम्य मानवीय भावना, साहस, लचीलापन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जीत का प्रमाण था। दुनिया प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में एकजुट हुई थी। राष्ट्रीयता, भाषा और विश्वास के मतभेदों को एक तरफ रखकर एक समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वाइल्ड बोर्स को घर लाना। बचाव ने दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया। आशा की किरण। और जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो असाधारण चीजें हासिल की जा सकती हैं। सेक्शन 9 साहस का वैश्विक उत्सव। वाइल्ड बोर्स का बचाव सिर्फ एक खबर से कहीं बढ़कर था। यह वैश्विक एकता और साझा मानवता का क्षण था। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनकी पृष्ठभूमि या विश्वासों की परवाह किए बिना फंसी हुई सॉकर टीम की दुर्दशा और उनके बचाव दल के वीर प्रयासों से मोहित हो गए थे। सफल परिणाम दुनिया भर में राहत और उत्सव का कारण बना। थाईलैंड में वाइल्ड बोर्स को राष्ट्रीय नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी कहानी मानवीय भावना के लचीलापन का प्रमाण है। बचाव प्रयास ने मानवता को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित किया था। एक अनुस्मारक कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, साहस और करुणा की जीत हो सकती है। सेक्शन 10 अदम्य मानवीय भावना। थम लुआंग गुफा बचाव की कहानी मानव आत्मा के असाधारण लचीलापन का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। अकल्पनीय परिस्थितियों का सामना करते हुए 12 लड़कों और उनके कोच ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और जीवित रहने के लिए मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति का प्रमाण है। बचाव दल ने भी असाधारण बहादुरी
और निस्वार्थता का प्रदर्शन किया। दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनके कार्य मानवता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में खड़े हैं। थम लुआंग गुफा बचाव एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह आशा की शक्ति, दृढ़ता के महत्व और उन असाधारण चीजों के बारे में एक कहानी है जो तब हासिल की जा सकती हैं जब हम एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करते हैं। याद रखें, जब कठिनाई आती है तो कठोर चलते रहते हैं। कभी हार मत मानो। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।